नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 7 में आप सभी का स्वागत है। और कल की क्लास हमने जहां से छोड़ा था हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे आप पहले की क्लासेस को देखते चल लो। मॉडर्न इंडिया पूर्तियां खत्म हो गई है और एंशिएंट इंडिया की 6 क्लास हो गई है। कल की क्लास में हमने क्या किया था, जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं 600 बीसी में वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पूरी तरीके से जैनिज्म को खत्म कर दिया था और भगवान बुद्ध का इंट्रो देख लिया था, जिसमें समझ गए थे कि इनका जन्म, माता पिता का नाम, पति जो पत्नी थी, जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी उनका नाम, और ज्ञान प्राप्ति वगैरह हमने समाप्त कर ली थी। ठीक है, हमने समझ लिया था कि भाई महाविनिष्क्रमण की घटना क्या है और महापरिनिर्वाण की घटना क्या है। आप कभी कुशीनगर घूमने जरूर जाना, तो वहां आपको महापरिनिर्वाण से संबंधित बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी। ठीक है, अब हम लोग के लिए बात ये होती है कि भाई भगवान बुद्ध ने शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, वो शिक्षक बन गए। अब उनका काम क्या था, अपने शिक्षा का प्रचार करना, लोगों को अपने शिक्षा से ज्ञान कराना भाई, ताकि हमारे लोग योग्य हो, समाज योग्य होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो टीचिंग्स पे क्वेश्चन आ सकती है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे चर्चा करो, या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए, प्री में भी क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट बेस्ड। आप समझो, देखो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा आपको बताते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग समझने में आपको इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय, मतलब जो भी इंसान है, गरीब है, अमीर है, उच्च वर्ण का है, निम्न वर्ण का है, पुरुष है, महिला है, सब दुखी है किसी ना तो किसी चीज की इच्छा में। क्यों? क्योंकि कारण ढूंढते हैं वो तृष्णा को। कहते हैं जो तृष्णा है, जो इच्छा है, जो लालच है, वही क्या है, वही उस दुख का कारण है। यानी इंसान के अंदर से तृष्णा मर जाए तो इंसान का दुख मर जाएगा। अब सोचो, भगवान बुद्ध क्या थे, चाहते तो राजा बनते, और घोषणा भी हुई थी कि क्या होंगे, ये चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो सोचो, तो भगवान बुद्ध क्या है, तृष्णा का त्याग किए तो परम सुख की प्राप्ति किए, ज्ञान की प्राप्ति कर लिए। तो भगवान बुद्ध कहते भी है, यानी पहली इनकी इच्छा क्या होगी, पहला टीचिंग हो गया कि भाई लोगों को समझाओ कि संसार दुख में है, अत्यधिक लालसा मत करो और तृष्णा का त्याग करो। ये प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट देते हैं। भगवान कहते हैं इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न, यानी किसी न तो किसी कारण का परिणाम है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ये जगत सत्य कॉन्सेप्ट, प्रतीत्य समुत्पाद के कॉन्सेप्ट। तो प्रतीत्य समुत्पाद का कॉन्सेप्ट बौद्धिज्म से, और क्या है ये हम लोग समझ गए। अब बात आती है अष्टांगिक मार्ग। तो हमने क्या बताया कि जैनिज्म ने क्या बताया था, जैनिज्म ने त्रिरत्न दिया था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। भैया अगर इस 3 मार्ग को जिसने पालन कर लिया वो क्या होगा, वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, चाहे वो निम्न कुल में ही क्यों ना जन्म लिया हो। अब क्या आता है, इसी तरीके से अष्टांगिक मार्ग देंगे। अष्टांगिक मार्ग का भी संबंध निर्वाण की प्राप्ति से संबंधित है। ये कहते हैं कि निम्न वर्ग के लोग हों या महिलाएं हों, सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं निम्न वर्ग और महिलाएं दोनों ही, समेत सभी लोग कहते थे, समेत सभी लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। अभी इन्होंने तो बता तो दिया कि मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि भाई इसके लिए क्या कर्मकांड की आवश्यकता है। दिक्कत तो यही है कि ये प्रावधान क्या है भाई, आप तो हमको रास्ता बता दे रहे हो, लेकिन रास्ता क्या होगा, इजी है या टफ है। तो कहेंगे बिना कर्मकांड के, बिना किसी कर्मकांड के, यानी मोक्ष प्राप्त करने की जो विधि है, पुनर्आवागमन की जो विधि है, मतलब जो प्रक्रिया, उसको आप कैंसिल कर सकते हो बिना किसी कर्मकांड के। आप सोचो, तो कर्मकांड कौन नहीं कर पाएगा, जो गरीब है। मींस आप सोचो, मींस इनसे निम्न वर्ग को पहली बार लग रहा है हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन जुड़ेगा, बौद्धिज्म से निम्न वर्ग जुड़ेगा। और ध्यान देना, अभी हम आपको नीचे मध्यम मार्ग पढ़ाएंगे, हेडिंग दिख भी रहा होगा। मध्यम वर्ग कहता है न अधिक कठोर न अधिक नरम, मध्यम मार्गी। ठीक, मध्यम मार्गी का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भगवान बुद्ध की अहिंसा के भी सिद्धांत पे लगता है। मींस आप
कृषि करो, कृषि पे कोई मनाही नहीं है। इतना हिंसा बचाओगे तो फिर भूखे मर जाओगे। भाई व्यापार वाणिज्य के लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, कोई खेती नहीं करेगा फिर तो चौपटी सामाजिक व्यवस्था, एग्रीकल्चर तो जरूरी है। तो मध्यम मार्गी बनने का सुझाव देते हैं। तो जो इनका मध्यम मार्गी और अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या करेगा, निम्न वर्ग को जोड़ेगा। अब बात आती है सर अष्टांगिक मार्ग बता दो। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, स्क्रीन पे दिख रहा है, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ठीक है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। लास्ट तीन मतलब मैं एक याद करता हूं, अरेंजमेंट में कभी क्वेश्चन है। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई आप जब जैसे ये क्रम याद कराने का बस है, ये कोई मतलब ऐसा सिद्धांत नहीं है मेरे भाई। मैं एक याद करूंगा, समझ लो कि इंसान आया था दुनिया में, बच्चा आंख खोलेगा तो दृष्टि पड़ेगी, लोगों को देखेगा, तो सम्यक दृष्टि पहला हो गया। फिर वो क्या भाई संकल्प लेता है कि ठीक है हमको जिंदगी में ये करना है, ये वो फल्ला आडम का, ठीक है। फिर अगली बारी आती है वाक की, ठीक है, फिर कर्मान, आजीव, ठीक है, व्यायाम, फिर स्मृति और लास्ट फिर समाधि। मतलब वो क्रम से लास्ट तीन याद करना। और भी हम ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, अगर जिंदगी में तुमने व्यायाम करना बंद कर दिया तो आपकी स्मृति कमजोर पड़ जाएगी, और अगर स्मृति भी कमजोर हो गई तो मतलब तुम समाधि की तरफ निकल चुके हो। ठीक भाई, व्यायाम नहीं करोगे तो हेल्थ इश्यूज, और स्मृति नहीं काम कर रही मतलब मेंटल इश्यूज, दोनों इश्यूज मतलब तैयारी है। ठीक है, तो लास्ट का व्यायाम, स्मृति और समाधि। मतलब ये कोई तथ्य नहीं है, ये याद करने का एक सिंपल तरीका है, ठीक है, इजी तरीका। अब मध्यम मार्ग की बात करेंगे। सर मध्यम मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग को समझा दो। तो बिल्कुल, तो मध्यम मार्ग क्या कहता है, मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है वो कहता है कि न अत्यधिक कठोर संयम करो जैनिज्म की तरफ, न ही अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन बिताओ। होता क्या है आपको याद होगा, जैन धर्म क्या कहता है कि भैया अपरिग्रह से मना करता है, धन संग्रह से मना करता है। हम व्यापार वाणिज्य कर भी रहे हैं, व्यापार वाणिज्य क्या है, व्यापार वाणिज्य क्या है कि भाई धन संचय तो होगा ही होगा, लेकिन हम अपरिग्रह कर रहे हो, हम उसका संग्रह नहीं कर सकते हैं, तो हम व्यापार वाणिज्य किसके लिए कर रहे हैं। भगवान बोले कि संयम करो, लेकिन तुम्हारे बगल में अगर कोई भूखे मर रहा है तो उसको दे भी दो। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि भाई कि तुम राजा 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 वो मर गया बेचारा भूखे भूखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पास भी रखो, जरूरी है ना, इंसान की कमाने की इच्छा ही मर जाएगी। तो मध्यम मार्ग में कहते हैं न अत्यधिक संयम की आवश्यकता है, न अत्यधिक कठोर संयम की आवश्यकता है, और न ही अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन का, अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन का। भाई बोर्ड पे चल रहे हो, फूक रहे हो, ठीक है, जीवन का आता ना कि आजकल बड़े बड़े लोग घर पकड़े भी जाते हैं, तो भाई ये भी नहीं करना है, और कठोर संयम भी मत करो। ठीक है, ध्यान, मध्यम मार्गी बनो। तो ये कॉन्सेप्ट था। और मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट आज आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हो आप लोग, हम लोग क्यों बनाया, भाई हमको डेवलपमेंट तो चाहिए, नगरीकरण चाहिए, और डेवलप होंगे तो क्या होगा भाई, पर्यावरण पारिस्थितिकी और बहुत सारी चीजों का नुकसान होगा। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में क्या है भाई, मध्यम मार्ग अप्रोच है, डेवलपमेंट का मध्यम मार्ग अप्रोच है। भविष्य वाले भी जो हमारे बच्चे आएंगे, उनके जो बच्चे आएंगे, उनके लिए भी इस धरती पे बहुत सारी चीजें रहेंगी ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर ले, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण, हेल्थ, सब चीज रहेगा उनके पास। हम भी अपना कर ले, वो भी अपना कर लेंगे, वो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट मध्यम मार्ग करेंगे, उनके भी बच्चे के बच्चे के बच्चे भी भोगेंगे। तो सोसाइटी इसी तरीके से चल रही भाई, आज हम लोग पा रहे हैं तो कल कोई बचाया था तभी तो पा रहे हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि समाज में जो दुर्गतियां विद्यमान थी जिनके आधार पर इस मूवमेंट का जन्म होता है, तो किस किस चीज को इन्होंने स्वीकार किया। तो पहली बात, आत्मा के अस्तित्व को और ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने अस्वीकार किया। वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा की, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था की निंदा करते हैं, मध्यम मार्ग का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और निम्न वर्ग को भी निर्वाण की प्राप्ति का संकेत देंगे। तो मतलब इसका क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलेगा मेरे भाई, कि शूद्र वर्ग का इनसे जुड़ाव होगा, शूद्र वर्ग का जुड़ाव होगा, क्योंकि इनसे संबंधित जो तथ्य है वो शूद्र मतलब अनुकूल परिस्थितियां कहां पर आ गई, अब बौद्धिज्म में आ गई। और इनके द्वारा पशुबलि की निंदा की गई, क्यों, क्योंकि पशुबलि क्या करने लगा था कि अब एग्रीकल्चर के लिए बाधा बन गया था। एग्रीकल्चर में
एग्रीकल्चर प्रधान समाज के लिए बाधा बन गया था, के लिए बाधा बन गया था इसकी वजह से। ठीक है, और पशुबलि बंद होने की निंदा मतलब इन्होंने यज्ञ की, कर्मकांडों की निंदा कर दी। ठीक है, अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है आपसे, आपको लगेगा भी कि हम लोग बुद्ध पढ़ते हैं लेकिन बोधिसत्व ही पढ़ते, तो वो बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व कौन थे? तो भाई वो लोग जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं। बोधिसत्व कौन थे? बोधिसत्व बेसिकली निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मतलब बुद्धिस्ट जो जिनको निर्वाण मिल चुका है। निर्वाण कैसे मिलेगा? निर्वाण मिलेगा इस अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से। तो जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है और आप मान लो निर्वाण की प्राप्ति करना चाहते हो, तो रास्ते में कोई तो आपकी मदद करने वाला होना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं और ऐसे व्यक्ति जो लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करने के लिए मानव या पशु के रूप में आते हैं, वो होते हैं बोधिसत्व। ठीक है, अब मैं कुछ बोधिसत्वों का एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूं कि उस बोधिसत्व का नाम, आपको कुछ प्रमुख बोधिसत्वों का नाम बता रहा हूं कि एक बोधिसत्व आपके हैं, ध्यान देना है, जिनका नाम है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर। ये क्या है? ये एक बोधिसत्व हुए अवलोकितेश्वर। ये एक बौद्ध हुए, बोधिसत्व हुए। ये क्या है? ये प्रधान बोधिसत्व है और इनके हाथ में क्या है? ये अपने हाथ में कमल लिए हुए हैं। ये प्रधान बोधिसत्व है। तो अवलोकितेश्वर जी क्या है? एक बोधिसत्व है। इसके बाद से कठोर बोधिसत्व कौन है? तो उनका नाम क्या है? वज्रपाणी। वज्रपाणी, नाम में क्या है? वज्र शब्द है और वज्र जिसके पास रहेगा वो क्या होगा? कठोर होगा। एक कठोर बोधिसत्व है और इनके हाथ में क्या है? वज्र है, वज्र है इनके हाथ में। अगला क्या है? अगला बोधिसत्व का नाम है क्षितिग्रह। यह शुद्ध स्थानों के अभिभावक है। एक बोधिसत्व है, इनका नाम है क्षितिग्रह। क्षितिग्रह, और ये क्या है? यह शुद्ध स्थानों के अभिभावक है। एक बोधिसत्व है जिनके एक हाथ में खड़ग है, खड़ग मतलब तलवार है, और दूसरे हाथ में बुक है, किताब है, यानी शिक्षा और युद्ध दोनों है। ठीक, शिक्षा और सुरक्षा दोनों है। इस बोधिसत्व का नाम है आपके मंजूश्री। देखना, इस बोधिसत्व का नाम है मंजूश्री। अगले बोधिसत्व कौन है? तो इन्हें विश्व में अधिपति के रूप में, ध्यान देना, इन्हें विश्व के अधिपति के रूप में स्टेब्लिश किया जाता है। उस बोधिसत्व का नाम है अमिताभ। ओके, अमिताभ। और अगला बुद्ध है, मतलब बोधिसत्व है, ये 22 बोधिसत्व है। इनके बारे में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है। जो कलश धारण किए हुए हैं, इनका नाम है मैत्रेय। तो मैत्रेय क्या है? मैत्रेय भावी बोधिसत्व है, ये आने वाले बोधिसत्व हैं। तो हमने अवलोकितेश्वर देख लिया, वज्रपाणी देख लिया, क्षितिग्रह को समझ लिया, मंजूश्री को समझ लिया, अमिताभ को समझ लिया और मैत्रेय समझ लिया। एक हिस्सा में लिख के लाया था ताकि टाइम ना लगे। दूसरे हिस्से को हमने यहीं के यहीं देख लिया। अब तक हमने क्या देख लिया? अब तक हमने भगवान बुद्ध की शिक्षाएं देख लिया, बोधिसत्व देख लिया और हाँ, प्रमुख बोधिसत्वों के एग्जाम्पल देख लिया। ठीक, अब देखो कुछ चीजें समझना होगा मेरी बात। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? अस्वीकारिता और अस्वीकारिता देख लिए। अब कुछ चीजों को समझेंगे हम लोग कि एक्चुअली क्या हुआ। जो बौद्ध संघ के रूल थे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? बौद्ध धर्म के रूल को समझेंगे। बौद्ध संघ के रूल, बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम समझेंगे। बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम समझेंगे। तो नियम ऐसा था कि इनका विरोध ना हो। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे। जैसे पहला नियम ये था भैया, पहला नियम क्या था? तो वो ये नियम था कि क्या करना है कि संघ में कर्जदारों के प्रवेश को वर्जित किया गया था, संघ में। और ये सब इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जो कर्जदार है अगर वो हमारे पास चले आएंगे तो जिनसे कर्ज लिए हैं वो हमारा साथ छोड़ देंगे, वो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। तो संघ में कर्जदारों का प्रवेश वर्जित था। प्रवेश वर्जित था भाई, यानी कर्ज लेके तुम हमारे पास नहीं आ सकते, हमारे पास संपन्न लोग आए ताकि हमारे पास संपन्नता हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या है? संघ में दासों का प्रवेश वर्जित था।
संघ में दासों का प्रवेश सॉरी वर्जित था। देना ठीक है, संघ में दासों का प्रवेश वर्जित था। और मध्यम मार्ग क्या था, अति धन संग्रह नहीं करना है, क्योंकि वो लालच का, हम लोग कहते हैं हिंसा का जनक माना जाता है। धन संचय पे रोक की बात करते हैं। अब देखो, ये दो ऐसे संघ में प्रवेश के नियम थे जिनका संबंध किससे है, इकोनॉमी से संबंध है, अर्थव्यवस्था से संबंध है। कैसे भाई, अगर कर्जदार नहीं आएंगे, कर्जदार जाहिर होता है कि आप लिए किसी काम से और पैसा नहीं लौटा रहे हो, तो कर्जदार अगर प्रवेश करा देंगे तो भाई जो साहूकार वर्ग है, जो वणिक वर्ग है, वो क्या होगा, वो तो लूट जाएगा। जो वैसे समाज है, क्योंकि भाई आर्थिक गतिविधियां तो वही करता था, तो वो तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोषों लिखा दिया, दासों का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि दास एग्रीकल्चर का भी काम करते थे, और दास भाई क्षत्रियों के यहां भी थे, वैश्य के यहां भी थे। यानी दासों का प्रवेश वर्जित करेंगे, फिर हमको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और दास इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी का काम करते थे, भाई स्लेव्स के तौर पे भी काम आते थे, तो ये क्या होंगे, तो यानी इनका इकोनॉमिक वर्चस्व था। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट यहां पे दिखा है, इकोनॉमिक इंपैक्ट। राजनीति के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे किसकी क्या भूमिका, आप लिखे नहीं है, समझ जाओ। हम बताया कि कई सारे राजाओं ने क्या किया, समर्थन किया था किसको, भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को कई सारे राजाओं ने समर्थन किया था, जिसमें भाई किसी का नाम आप नहीं जानते होंगे तो अशोक का तो नाम जानते ही होंगे। अशोक हमको बताया, अशोक के बारे में डिटेल में भी मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अशोक ने क्या कहता है, कलिंग पे वार किया, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, और वो मृत्यु को देखता है, हिंसा को देखता है, उसका मन विचलित हो जाता है। और जब किसी इंसान का मन विचलित होता है तो मन शांत जहां होगा वो उसकी तरफ झुकेगा। मन शांत कहां होगा, तो मन शांत होगा बौद्धिज्म की तरफ से, क्योंकि वो कहता क्या है, वो कहता है कि अहिंसा, हिंसा पाप है, और मध्यम मार्ग भी देता है। तो वो कहता है कि मैं तलवार छोड़ दे रहा हूं, अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन कब तक, जब तक मेरे पे कोई तलवार नहीं उठाए। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हमेशा के लिए, अब जीतूंगा नहीं किसी का, लेकिन किसी को अपने पे जीतने नहीं दूंगा। ठीक है, तो कहा जाता है कि भारतीय समाज के गुलाम बनने के पीछे ये कारण क्या था, अशोक का तलवार छोड़ देना। इतना बड़ा सम्राट चाहता था और भी जगहों को कैप्चर कर लेता। ठीक है, अलग की बात है। तो ये इसके राजनीतिक इंपैक्ट हो गए। लिटरेचर में क्या इंपैक्ट होंगे, साहित्य में क्या, पहली बात तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। जब इन्होंने पाली भाषा का भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया, या इनके संघ के लोगों ने प्रयोग किया टीचिंग्स को एक्सप्लेन करने में, मींस क्या है, पाली को प्रमोट हुआ। और पाली आम जन की भाषा थी, आम जन की भाषा थी यानी लोगों का जुड़ाव हुआ किससे, बौद्धिज्म से। तो लैंग्वेज इनके द्वारा कौन सा प्रयोग किया गया, ठीक है, इनके द्वारा पाली भाषा का प्रयोग किया गया। तो पहली बात यहां पर लिख लेना, ठीक है, आम जन की भाषा, आम जन की भाषा थी पाली, और इन्होंने पाली का प्रयोग किया किसके, क्यों, तो शिक्षाओं के प्रसार पे, शिक्षाओं के प्रसार में, शिक्षाओं के प्रसार में। ठीक है, ध्यान रखना, शिक्षाओं के प्रसार में। और बाद में यही पाली भाषा वो छोड़ के संस्कृत पकड़ लेती है बौद्धिज्म, यही कारण है इनके विनाश का भी कारण माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अब आपका आम जन से टुकराव हट गया। अच्छा, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप किया। और कई सारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे थे जहां पे बौद्धिज्म से संबंधित थे और वहां पे शिक्षा दी जाती थी। फॉर एग्जांपल, इसमें आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का अभी नव निर्माण हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, और वल्लभी विश्वविद्यालय, ये तीन विश्वविद्यालय इस ड्यूरेशन के बहुत फेमस विश्वविद्यालय। ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म से हो गया। अच्छा, बौद्ध धर्म यहीं से नहीं, थोड़ी सी कुछ हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित और भी चीजें छोटी छोटी जिसको देखना होगा, जैसे बौद्ध संगीतियां हमको समझना होगा, बौद्ध संगीतियां समझना होगा। तो बौद्ध संगीति हम लोग यहां पे समझते हैं। भागवत धर्म को थोड़ा नीचे कर देता हूं और बौद्ध संगीतियों को देखना स्टार्ट करते हैं। भागवत धर्म पढ़ लेंगे, ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे बौद्ध संगीतियां। ठीक है, हमने जैन संगीतियां पढ़नी, अब हमारी बात है बौद्ध संगीति की। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा, आप लोग बस धैर्य बनाए रखना। बौद्ध समिति, ठीक है, बौद्ध समिति। ठीक है, अब यहां पे समझो बात, यहां पे हाँ 483 में क्या हो रहा है, 483 बीसी में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो रही है। ध्यान देना, 483 में इनके मृत्यु के तुरंत पश्चात पहली बौद्ध संगीति होती है।
तो 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं। अगर हम लोग ऑर्डर देखें, यहां पे बौद्ध संगीतों का ऑर्डर क्रम देखें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी फोर्थ हो गया। 4 हो गए। पहली बौद्ध संगीति भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद होती है, यानी टाइम क्या हो गया 483 BC। और दूसरी बौद्ध संगीति इसके 100 साल बाद यानी 383 BC में होती है। तो दो तो याद करना बड़ा आसान है, दो का टाइम पीरियड बड़ा आसान है। 483 के गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत उपरांत, और इसके 100 साल बाद द्वितीय होता है 383 में। ठीक है, 383 में। ठीक है, अगला क्या होता है, 200 साल माइनस नहीं होगा, 100 साल मतलब माइनस नहीं होगा, 100 साल से ज्यादा माइनस होगा, लगभग 250 BC में, 250 BC में, ठीक है, आपकी तृतीय संगीत होती है। और लगभग, ठीक है, ईसा के प्रथम शताब्दी में, ईसा के प्रथम शताब्दी में आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। तो ईयर याद करना आसान है भाई, एक तो लास्ट ईसा की प्रथम शताब्दी 483 में पहला, 100 साल बाद दूसरा, एक दो आपको 250 रन याद करना है, 250 मतलब BC याद करना है। अब देखो हमको याद क्या करना होगा कि भाई स्थान, आपको ईयर याद करा दिया, कब हुआ, समय याद करा दिया, अब लोकेशन की बारी है, स्थान की बारी है। स्थान में आपको जानना है कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई है वो सप्तपर्णी गुफा में हुई है। कहां पे, सप्तपर्णी गुफा। पेपर में क्वेश्चन भी एक बार आया है कि सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है, तो ध्यान देना राजगृह में। कहां मेरे भाई, राजगृह में। आगे बात, सेकंड कहां हुआ, तो वैशाली में हुआ। सेकंड कहां हुआ, वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु यहीं पे बिताए थे कौन, भगवान बुद्ध के द्वारा बिताया गया था। तीसरा कहां हुआ, तो पाटलिपुत्र। याद करो पहली जैन संगीति कहां हुई है, बताओ मेरे भाई, पाटलिपुत्र। चतुर्थ कहां हुआ, तो कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। आगे बात, ये स्थान हो गया। अब बात आती है अध्यक्ष की, अध्यक्ष की बात आती है। ठीक है, अब ये याद करने का तरीका क्या है, इसका स्थान को याद करने का ट्रिक है, एक ट्रिक आता है राव पाक, राव पाक, ये ट्रिक है। राव पाक क्या है, ट्रिक है। ट्रिक, रा से पहले वाला राजगृह, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन, तो ट्रिक हो गया, राव पाक हो गया। अब देखो हम लोग देखेंगे अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता को समझेंगे। तो अध्यक्षता किसने की, पहले वाले के महाकश्यप थे, महाकश्यप मुनि। ठीक है, दूसरे वाले में, ठीक है, सर्वकामी, ठीक है, सर्वकामी। तीसरे वाले में मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिश। तीसरे वाले में चौथा कौन है, वसुमित्र, वसुमित्र। वसुमित्र अध्यक्ष थे इसमें, और अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष कौन थे, अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे। समझो मेरे भाई, ये अध्यक्ष थे, और जीरो लिख देता हूं अध्यक्ष में चला। ठीक है, ये हो गया अध्यक्षता। अब देख लो शासक, नेक्स्ट टॉपिक है शासक। तो शासक वर्ग का जो ट्रिक है ध्यान देना, उस ट्रिक का नाम है अका अक। और से अजात शत्रु, हरियंक वंश के शासन है, शासक है, ध्यान देना। का से आप ध्यान देना कालाशोक, शिशुनाग वंश का शासक है, अका अक। और से आपका हो गया अशोक, मौर्य वंश का शासक है। और आपका हो गया क से आपका हो गया कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक है। तो 4 अलग अलग डायनेस्टी के शासकों के द्वारा किया गया इसका समारोह। ठीक है, इसकी मतलब के समय में। तो पहला हो गया अ से अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरे कौन है, कालाशोक। दूसरे के मेरे भाई कौन, का से कालाशोक, अ से अशोक,
और इसके पास होंगे कनिष्क। किस किस डायनेस्टी से संबंधित है? तो फिर से बोल देता हूं, आपका अजातशत्रु जो कि हर्यंग डायनेस्टी से है, कालाशोक जो कि आपकी शिशुनाग डायनेस्टी से, सब आगे बढ़ने वाले हैं, अशोक मौर्य डायनेस्टी से और कनिष्क कुशासन से। अब देखो हम लोग त्रिपिटक पढ़ते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो है त्रिपिटक। समझना मेरी बात भाई, आराम से समझते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आपकी ये पूरे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में क्या आता है? त्रिपिटक में एक आपका आता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक आता है, दूसरा आपका विनय पिटक, और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक है आपके। अभिधम्म पिटक, भाई ये त्रिपिटकों में यही तो 3 पिटक है। सूत्र पिटक में क्या है मेरे भाई, ध्यान दे, सूत्र पिटक में, तो सूत्र पिटक में आपका है संघ संबंधी नियम और आचार संहिता या आचार नियम। तो संघ संबंधी नियम लोग कह सकते हैं, संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम एवं आचार विचार इसमें है, आचरण हम लोग कह सकते हैं, आचार विचार कहते हैं, ठीक है, आचार विचार लिखा मिलता है, ये यहां पे है। विनय पिटक में क्या है मेरे भाई जानना? तो विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश का क्या है, संग्रह है, ठीक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश यहां पे मिलते हैं, तो यहां पे बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं और उपदेश मिलते हैं। अभिधम्म पिटक में किन बातों का चर्चा है? तो अभिधम्म पिटक में ध्यान देना, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का परिचय है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है, संग्रह है। ये त्रिपिटक किससे किससे संबंधित समझ गए। अब इनमें जो 2 पिटक आप देख रहे हो ना, सुत्त पिटक, और ये दूसरा जो आप लोग विनय पिटक देख रहे हो, ध्यान, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों का जो ध्यान रहा, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों का संकलन कब कहां हुआ है? तो वो हुआ है प्रथम बौद्ध संहिता में, यहां पे प्रथम बौद्ध संहिता में। यहां पे परिणाम अगर हम लोग यहां पे बोले भाई हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, तो यहां पे सुत्त पिटक प्लस विनय पिटक का जन्म यहीं से होता है, यहां पे इन दोनों का जन्म होता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक का, ठीक है। और जो आप अभिधम्म पिटक दिख रहे हो, इसका जन्म होता है आपके कहां पे? तो इसका जन्म होता है तृतीय बौद्ध संहिता में, अभिधम्म पिटक का जन्म होता है, अभिधम्म पिटक का, अभिधम्म पिटक का जन्म तृतीय बौद्ध संहिता में होता है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखना, बौद्ध संघ में विभाजन होता है, देखना, मत भिक्षुओं में और स्थाविर और महासंघिक में। तो जो स्थाविक और महासंघिक में डिवीजन होता है, स्थाविर और महासंघिक में जो डिवीजन होता है 2 भागों में, दूसरे में, तो 2 भाग में डिवीजन कहां हुआ? दूसरे वाले में, समझ गए। तो सुत्त पिटक विनय पिटक पहले 2, पहले में, तीसरा वाला तीसरे में है, 2 भाग में डिवीजन हुआ। स्थाविर और महासंघिक में किसमें? तो दूसरे संगीत में। अब हम लोग देखेंगे चौथा, तो जो मेजर डिवीजन होता है हीनयान और महायान, वो चौथे में होता है डिवीजन, हीनयान और प्लस महायान में जो डिवीजन होता है वो चौथे में होता है। तो ये चारों में क्या परिणाम निकले? तो परिणाम हमने देख लिए, हीनयान और महायान, ठीक है। ये क्लियर कट हमने बहुत आराम से समझनी है। तो अब हमको यहां भी दिक्कत नहीं है, यहां भी दिक्कत नहीं है। यहां से हमारा बौद्ध धर्म समाप्त हो जाता है, जो हमारे लिए पढ़ने लायक था, हमने बिल्कुल क्लियर तरीके से देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो है भागवत धर्म। भागवत धर्म के भी आने के पीछे का रीजन क्या है कि जो अभी व्याप्त धर्म है, यानी बहुत बेसिकली हम लोग कहते थे कि ब्राह्मण धर्म, उसमें क्या है कि कहते हैं वो कर्मकांडों का शिकार है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, भागवत धर्म का भी उदय होता है। तो जटिल कर्मकांड ही क्या होते हैं, और जो यज्ञीय स्वरूप है वह इसका जन्म देते हैं। तो इसके भी उद्भव के पीछे का रीजन क्या है? जटिल कर्मकांडों का मौजूद होना, जटिल कर्मकांड, ये क्या है, इसके भी उद्भव का, शैव धर्म के भी उद्भव का सेम कारण है। क्योंकि भाई ब्राह्मण धर्म का, भाई अब इस हिसाब से तो भाई बौद्धिज्म और जैनिज्म को क्या है, टक्कर भी मिलेगी, अपने बीच से कोई निकला है,
ठीक है, जो स्ट्रक्चर के अंदर प्रतिरोध करेगा, तो अच्छी बात है। अब भागवत धर्म का हमने आपको जब उपनिषद पढ़ाया था तो वहां पे छांदोग्य उपनिषद पढ़ा था। आप मुझे बताओगे छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? आप बताओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आपको वहीं बताया था कि प्रथम बार छांदोग्य उपनिषद में वासुकी नंदन का नाम मिलता है, वासुदेव कृष्ण का नाम मिलता है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद में ही आपको वासुदेव कृष्ण के द्वारा भागवत धर्म का प्रतिपादन किया गया, इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि देवकी के पुत्र और घोष अंगिरस के शिष्य के द्वारा भागवत धर्म का क्या हुआ? प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? तो देवकी के पुत्र और घोर अंगिरस के शिष्य, घोर अंगिरस के शिष्य द्वारा क्या हुआ? भागवत धर्म का प्रतिपादन किया गया, भागवत धर्म का प्रतिपादन किया गया। भागवत धर्म का प्रतिपादन किया गया। ये कहां से मिलता है हमको जानकारी? ये जानकारी हमको मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद से इसकी हमको जानकारी मिलती है। अब आगे बात समझना क्या है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बौद्ध धर्म के बारे में भागवत धर्म के बारे में बात करें तो हमको एक वर्ड मिलता है हेराक्लीज। एक वर्ड मिलता है, उस वर्ड का नाम है हेराक्लीज। जो हेराक्लीज वर्ड है, हमको पता है कि अभी आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ोगे तो मेगास्थनीज आता है इनके ड्यूरेशन में, एक राजदूत के तौर पे। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक बुक लिखी है, तो उसमें वो लिखता है कि कृष्ण को क्या कहता है? कृष्ण को ही मेगास्थनीज क्या कहता है? हेराक्लीज कहता है। तो मेगास्थनीज द्वारा कृष्ण को कहा गया, कृष्ण को कहा गया क्या? हेराक्लीज कहा गया। और अरिष्टनेमी वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो अरिष्टनेमी यहां पे लिखना ही नहीं है। देखो, भागवत धर्म के जो संत थे उनको अलवार संत कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उनको अलवार संत कहते हैं। और बेसिकली यही वो अलवार संत हैं जिन्होंने भागवत धर्म का क्या किया? दक्षिण भारत में प्रसार किया। और नैनार संत क्या करेंगे? शैव धर्म का दक्षिण भारत में प्रसार किया, दक्षिण भारत में प्रसार करेंगे। और प्रमुख अलवार संतों का आपसे पेपर में अगर नाम पूछ दे तो एग्जाम्पल, इनकी संख्या कितनी थी? संख्या 12 इनकी संख्या थी। इनमें आप एक महिला थी जिनका नाम है आंडाला या आंडाल, ठीक है, ये महिला थी, ये महिला थी, ध्यान रखना ये महिला थी, ठीक है। इनको हम लोग दक्षिण की मीरा के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? दक्षिण की मीरा के नाम से जानते हैं, दक्षिण की मीरा कहते हैं, ठीक है, दक्षिण की मीरा कहते हैं। अलवार संत हो गया। अब हमने यहां पे बेसिकली क्या है? भागवत धर्म समझ लिया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अब आगे चल के शैव धर्म को भी इसे संक्षेप में समझ लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। शैव धर्म को समझ लेते हैं, आ जाओ। शैव धर्म, ठीक है। वीडियो प्लीज आप सब शेयर जरूर करना, एक बार अपने दोस्तों में सजेस्ट जरूर करना, ठीक है। जहां पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मजबूरी हमारी उनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू ले चलना है। जहां जहां कॉन्सेप्ट है मैंने पूरी तरीके से समझाते चला हूं। विश्वास मानो, इसके बाद से आप पेपर लगाना, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। शैव धर्म को समझते हैं, शैविज्म देखते हैं, शैव धर्म समझते हैं, ठीक है। तो शैव धर्म का संबंध किससे होगा? बेसिकली लिंग पूजा चलेगा, ठीक है। लिंग पूजा का कॉन्सेप्ट रखा जाएगा कि भैया आप व्यक्तिगत तौर पे भी क्या कर सकते हो? आप लिंग पूजा करो, भगवान शिव की आराधना करो, आपसे भगवान खुश हो जाएंगे, आपको मेडिटेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजन तो सेम है, रीजन क्या है? रीजन सेम है, ठीक है। तो जैसे मेगास्थनीज ने हेराक्लिस कहा है किसको? भगवान कृष्ण को। तो शिव को क्या कहा है? डायोनिसस कहा है, ध्यान देना। इसी में भगवान शिव को क्या कहा है? डायोनिशस, डायोनिसस वर्ड का प्रयोग किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है भगवान शिव के लिए।
मेगा मेगास्थनीज ने भगवान शिव के लिए क्या किया है? डायोनिसियस, ठीक है, डायोनिसस वर्ड का प्रयोग किया है, ठीक है, डायोनिसस वर्ड का प्रयोग किया है, ठीक है। अभी डायोनिसियस आगे चल के एक शासक आएगा, ठीक है, तो वो नाम इसलिए दिमाग में आ गया है, ठीक है। आप बता सकते हो कि कहां आएगा, ठीक। अलवार, इनका प्रयोग क्या होगा भाई? नयनार संत क्या करेंगे? दक्षिण भारत में इसका प्रसार करेंगे। नयनार, नयन वर्ड से आप समझ जाना, 3 नयन किसके पास है? भगवान शिव। तो नयनार किसके हो जाएंगे? शैव धर्म के हो जाएंगे। तो नयनार संत क्या थे? शैव धर्मानुयायी थे। इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। 63 इनकी संख्या थी। इसमें आपके सुंदर मूर्ति, संबंदर, ये प्रमुख थे, ठीक है, ध्यान रखना। इस ड्यूरेशन में आपको लिंग पूजा की शुरुआत होगी, ये मैंने पहले बता दिया। लिंग पूजा की, हालांकि आपको साक्ष्य मैंने दिखाया था कि लिंग पूजा के साक्ष्य आपको कहां से मिलते हैं? हड़प्पा पीरियड से मिलते, लेकिन व्यापक तौर पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो लिंग पूजा का स्पष्ट साक्ष्य हमको कहां मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और पुराणों का जन्म कब हो रहा है? बताओ, ठीक है, वेदों की ड्यूरेशन में या बाद में? तो बाद में, ठीक है। तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में हमको लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखना, लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, ठीक है। महाभारत में अगर हम लोग जाएंगे, महाभारत में यानी भगवान कृष्ण के ड्यूरेशन में जाए, तो महाभारत में एक पर्व है जिसका नाम है अनुशासन पर्व। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का चर्चा है। लिंग पूजा का चर्चा है। तो सोर्स लिंग पूजा के कहां का है? शैव धर्म के, वो समझ लिए। अब समय के साथ शैव धर्म में भी कई सारे संप्रदाय आएंगे, तो कौन से मेन, जो मेन आपके शैव संप्रदाय थे, सेक्ट थे, उनको देखते हैं। तो मेन शैव सेक्ट में क्या है? तो पहले नंबर पे आपको पाशुपत आ गया। पाशुपतास्त्र का नाम आपने सुना है ना? तो एक सेक्ट था, उसका नाम है पाशुपत, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय है, जानना। इसकी स्थापना किसने की थी? लकुलिस ने। लकुलिस कौन थे? तो लकुलिस इसके संस्थापक है। अब एक्चुअली क्या था जानना, ठीक है। लकुलिस को भगवान शिव के अवतारों में, वो 18 अवतार था, उनमें से एक अवतार माना जाता है, ठीक है। जानना, भगवान शिव के अवतारों में से एक अवतार माना जाता है, ये चीज मानना। और इस मत के जो अनुयायी थे उनको पंचार्थिक कहते थे। इस मत के अनुयायियों को क्या कहते थे? पंचार्थिक। पंचार्थिक, पंचार्थिक किसको कहते थे? जो इस मत के अनुयायी हुआ करते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? उस समय क्या कहलाते थे? पंचार्थिक कहलाते थे। दूसरा, अगर हम लोग शैव सेक्ट को देखें तो उसमें आता है कापालिक, या हम लोग कह सकते हैं बेसिकली कालामुख। कपालिक या कालामुख। अब हम लोग कपालिक या कालामुख को देखते हैं। कपालिक या कालामुख को देखो, इस संप्रदाय में तंत्र मंत्र की, नरबलि प्रथा की व्यवस्था थी, ठीक है। तंत्र मंत्र, नरबलि, ठीक है, तंत्र मंत्र, नरबलि, मदिरा, मांस आदि का प्रचलन था। ये आपको दिख भी जाएंगे अघोरी टाइप के, ठीक है। मदिरा, मांस का प्रचलन था, मांस का प्रचलन था। अब हमको तीसरा इंपॉर्टेंट संप्रदाय देखते हैं। तीसरा, ठीक है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के नींव रखने वाले कौन है? तो दक्षिण भारत में, ध्यान देना, अल्लभ प्रभु, इसका प्रवर्तन किसने किया है? तो अल्लभ प्रभु, और इनके शिष्य हैं, उनका नाम है वसवन्ना, वन्ना, हाँ, वसवन्ना और अल्लभ प्रभु। इनका कंट्रीब्यूशन है लिंगायत संप्रदाय के
न्यू में इन्हें जंगम भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान देना। लिंगायतों के बारे में बात आते हैं, आपका अगला आता है नाथ संप्रदाय। आप गोरखपुर में देखोगे जैसे योगी आदित्यनाथ, ठीक है, तो संप्रदाय अभी योगी जी क्या है, गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के महंत है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, महाराज जी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, या महंत योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो एक्चुअली नाथ संप्रदाय की नींव किसने रखी, तो इसके संस्थापक हैं मत्स्येंद्र नाथ जी। जानना, ठीक है, और कभी आप गोरखपुर आओ तो गोरखनाथ मंदिर जरूर जाओ, आपको इतिहास तो समझ में आ गया, आपको बहुत शांति मिलेगा। मतलब राजनीतिक कारणों से मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाके कभी देखो, मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये देवभूमि है, वो जगह आपको फील कराएगी। ठीक है, तो मत्स्येंद्र नाथ जी, ठीक है, नाथ संप्रदाय हो गया। और एक एक कश्मीरी शैव धर्म, ठीक है, पचवा एक है कश्मीरी शैव सेक्ट, जिसके वशुगुप्त क्या है, वशुगुप्त जिसके संस्थापक है। इसी ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे बेसिकली शाक्त धर्म भी चलता है। ये कुछ और नहीं है, जैसे माँ काली, माँ पार्वती से संबंधित जो शक्ति की पूजा हम लोग कह सकते हैं, इसमें माता यानी माता का स्वरूप किससे होता है, शक्ति का होता है, तो शक्ति की पूजा से संबंधित है शाक्त धर्म। ठीक है, इसमें माँ काली, माँ पार्वती की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख आप देखोगे, मतलब माता दुर्गा का तो मार्कंडेय पुराण में सर्वप्रथम उल्लेख शाक्त धर्म का मिलता है। माता दुर्गा का आपको प्रारंभिक जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है, मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में प्रारंभिक उल्लेख मिलता है शाक्त धर्म का। ध्यान देना, जबलपुर में 64 योगिन मंदिर है जो कि शाक्त धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ठीक है, 64 योगिन मंदिर, 64 योगिन मंदिर कहां पे है, जबलपुर। लास्ट में थोड़ा खींचा हूं, ठीक है, जबलपुर। इस तरीके से हमारा शैव धर्म भी खत्म हो जाता है। तो हमने क्या देख लिया बेसिकली कि अगर हम लोग आप समझा दें आज की क्लास में, तो हमने आज की क्लास कहां से स्टार्ट की, टीचिंग से। तो हमने प्रतीक समुत्पाद समझा क्या है, हमने अष्टांगिक मार्ग समझा, हमने मध्यम मार्ग समझा, बौद्ध संघ के क्या नियम थे और उस नियम ने कैसे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्रिएट किया, बौद्ध हमने किस किस चीज को स्वीकार्य और अस्वीकार्य किया, बोधिसत्व क्या होते हैं, बोधिसत्वों की एग्जाम्पल्स को हमने समझा। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध समिति समझते हैं, टाइम पीरियड को देखते हैं, स्थान, अध्यक्ष, शासक और क्या रिजल्ट थे, त्रिपिटक कौन थे, त्रिपिटक का संकलन कब हुआ वो चीज समझे, फिर हमने भागवत धर्म समझा और फिर हमने शैव धर्म समझा। ये हमारा आज का टॉपिक था जिसको हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, वो है महाजनपद काल, और महाजनपद काल में ही हम लोग समझेंगे मगध का उत्थान। तो मगध का उत्थान और महाजनपद काल, और कोशिश करूंगा जितना आगे बढ़ जाए। ठीक है, आज 45 मिनट की क्लास है। महाजनपद मैं जानबूझ के नहीं बना रहा हूं क्योंकि अभी जैसे महाजनपद का इंट्रो दूंगा और जैसे ही आप लोगों को बेसिकली राजधानी वगैरह बताऊंगा टाइम हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम लोग राजधानी पूरा एक वो चैप्टर इंटरलिंकिंग है एक ही साथ देख लें उसको। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई देखा कि 600 बीसी आते आते जो चुनौतियां आ गई थी, जो सोशल चुनौतियां आ गई थी, जो रिलीजियस चुनौतियां आ गई थी, जो इकोनॉमिक उत्थान हुआ था, उसने कहीं ना कहीं क्या हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार किया। समाज अपने में परिवर्तन की मांग कर रहा था और धर्म भी अपने में परिवर्तन की मांग कर रहा था। परिणाम क्या हुआ, बौद्धिज्म जैनिज्म का उद्भव हुआ और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ही हम लोग कह सकते हैं, या हमारा जो स्ट्रक्चर धर्म था उसके अंतर्गत ही वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उद्भव होता है, भागवत धर्म और शैव धर्म का उद्भव होता है। फिर हमने देखा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर एग्जाम्पल आपको दिए थे, भाई आपको खुद करके बताना था। पहले 5 और अंतिम 5 का होमवर्क पहले पूछा था। जैन तीर्थंकर हमने पढ़ा, इसमें खासकर महावीर स्वामी को हमने पढ़ा, उनकी शिक्षाओं को पढ़ा, किन किन चीजों को स्वीकार अस्वीकार हुआ, बहुत डिटेल में जैनिज्म को समझा। जैनिज्म को क्यों केवल वणिक वर्ग का या वैश्य वर्ग का साथ मिला, क्यों शूद्रों का साथ नहीं मिला, इस चीज को हमने समझा। यही कारण कि उनका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया। ठीक है, दादा आम जन की भाषा का दोनों लोगों ने प्रयोग किया तो उत्थान तो हुआ, लेकिन बाद में बौद्धिज्म ही क्या करेगा, संस्कृत को एक्सेप्ट करेगा और इसके ये कुलीन वर्ग की हो जाएगी।
मूर्ति पूजा का विरोध किया था भगवान बुद्ध ने, और ये लोग क्या करेंगे, आगे चल के मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर देंगे, यानी वही कर्मकांडीय पद्धति समय के साथ क्या होगा, बौद्धिज्म में भी जुड़ जाएगी। आगे चल के भगवान बुद्ध को शामिल कर जाएगा किसमें, जो हिंदू धर्म है उसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, भगवान विष्णु के एक रूप के रूप में। अब बताओ ये 10वें रूप थे या 11वें, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो चूंकि भगवान बुद्ध का बौद्ध संघ का सम्मिश्रण किसमें हो गया, हिंदू धर्म में हो गया, तो वैसे भी बौद्धिज्म का पतन हो गया। तो बौद्धिज्म के पतन का कारण मेन से पूछे तो ये सारे पतन के कारण है, और समय के साथ बहुत सारी कुरीतियां, क्योंकि आनंद के कहने पे, इनके चेले थे आनंद, आनंद के कहने पे क्या हुआ था कि भगवान बुद्ध ने संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी, किसको, महिलाओं की। भगवान बुद्ध कहते भी हैं कि अगर महिलाओं के प्रवेश की अनुमति मैंने नहीं दिया था तो अभी हमारा संघ कम से कम 100 साल और चलता, ठीक है। तो बहुत सारी हम लोग कुरीतियां भी स्टार्ट होगी, तो इसका भी इंपैक्ट था इसके पतन होने में, ठीक। फिर बौद्ध संघ का हमको होता है कि डिवीजन होता है, और जब किसी भी संस्था में, संगठन में डिवीजन हो जाएगा तो फिर वो संस्था संगठन कमजोर पड़ जाता, तो ये इसके पतन के कारण हो गए। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल आप देखोगे उपनिषदों से लिए गए थे, तार्किक अध्ययन पे थे, तो समाज और धर्म में बेसिकली हिंदुज्म ने भी अपने आप को बहुत सहज बनाया। जो स्ट्रक्चर में इतनी क्लोज सोसाइटी बन गई थी ना, हमने भी अपने को खोलना शुरू किया ताकि विरोध अंदर ना हो, ठीक है। तो हिंदू धर्म में भी जो सुधार हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसके परिणाम थे, ठीक है। जो हम लोग आगे इंडक्टर समझते भागवत और शैव धर्म का तो इमर्जेंस हमारे अंदर ही हो गया, तो वो अलग की बात है। तो कहने लगा कि अगर बौद्ध धर्म के या इस धार्मिक आंदोलन की कमजोर पड़ने के कारण पूछे तो उसको आप यहां से मेंशन कर लोगे। उम्मीद करेंगे चीजें आपको समझ में आई हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। हाँ, स्क्रीन पे नंबर घूम रहा है तेज से, तो भैया कोई डाउट हो तो वहां पे पूछो ना, वो नंबर बेसिकली इसलिए घूम रहा है। आप बैच में हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, ठीक। बैच के बारे में बता दूं तो यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपी पीसीएस की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, और हमारा आरओ की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये सब नहीं ज्वाइन किया तो आओ ज्वाइन करो, बाकी नहीं भी ज्वाइन करोगे तो हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।